हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? पिछला आपने रिवीजन किया कि नहीं किया? चलिए, अगर किया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो तुरंत आप जो है पढ़ने के बाद, क्लास करने के बाद तुरंत रिवीजन करिए। आज हम एमाइड की नेमिंग करेंगे। एमाइड की पहचान क्या होती है? CONH2। अगर किसी कंपाउंड में CONH2 लगा होगा तो वो कंपाउंड कोई एमाइड होगा। आप इसको RC≡ONH2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एमाइड की नेमिंग करते कैसे हैं, क्या रूल है इसके लिए? पहचान तो आ गई हम लोगों को कि CONH2 लगा होगा तो एमाइड होगा। क्लियर? अब एमाइड की हम नेमिंग कैसे करते हैं, इसके लिए क्या रूल बनाया गया है? एमाइड की नेमिंग कैसे करते हैं, क्या रूल है? इसमें सफिक्स में एमाइड ही लगा देते हैं। सफिक्स में क्या लगा देते हैं? एमाइड लगा देते हैं। एमाइड ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए प्राइमरी सफिक्स का ई हटेगा, मतलब ई को हटाकर एमाइड लगा देते हैं। ई को हटाकर क्या लगा देते हैं? एमाइड लगा देते हैं। और इसका सफिक्स कार्बोक्सामाइड भी होता है। कार्बोक्सामाइड, इसका सफिक्स कार्बोक्सामाइड भी होता है। प्रीफिक्स कार्बेमोइल होता है। प्रीफिक्स कार्बेमोइल होता है। चलिए नेमिंग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए CH3CONH2। कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है भाई? CONH2। मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा कोई एमाइड है। इस फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो कार्बन फर्स्ट माना जाएगा। सबसे पहले मेन चेन, कितने कार्बन है? 2। एथ सफिक्स में एन लगेगा, प्राइमरी सफिक्स एन। और एमाइड ग्रुप है तो एमाइड के लिए सफिक्स में क्या लगता है? लास्ट में क्या लगता है? सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लगता है? एमाइड, ई को हटाकर। तो एथेन का ई हटा दिए, एथेनामाइड। क्या नाम हुआ? एथेनामाइड। अच्छा, HCONH2, जल्दी से बोलिए। ग्रुप में ही एक कार्बन है, मैथ, एन लगा दिए, ई को हटाकर एमाइड लगा दिए, मेथेनामाइड। देखिए देखिए कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड। ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट मान के पेरेंट चेन, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोप्रोपाइल, मेन चेन में 4 कार्बन, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा कि इन लगेगा? डबल बॉन्ड है, इन लगेगा। किस नंबर पे इन है? 3, ब्यूट 3 इन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा? एमाइड के लिए क्या लगता है? एमाइड ए से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हट जाएगा और आगे एमाइड लग जाएगा, ब्यूटेनामाइड। 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन एमाइड हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड।
सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का मतलब क्या हुआ, देखिए भाई, एंड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, जैसे देखिए ये एमाइड है CuNH2। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का मतलब देखिए इस NH2 का ये हाइड्रोजन हटा दें, ये हाइड्रोजन हटा दिए, इस एमाइड में जो एमाइड फंक्शनल ग्रुप है इससे मान लीजिए हमने एथिल लगा दिया और ये मेथिल लगा दिया, ये एंड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड हो गया। अगर दोनों हाइड्रोजन दो एल्किल ग्रुप से लगाए तो ये टर्सरी हो गया, अगर एक हाइड्रोजन हटाते एक एल्किल ग्रुप लगाते तो सेकेंडरी एमाइड हो जाता। तो एंड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, देखिए CuNH2 दोनों हाइड्रोजन से, ये एल्किल ग्रुप से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। अब बताइए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ग्रुप का कार्बन फर्स्ट 1 2 3 4, अब तो इधर भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ, जो एंड से जो कार्बन लगे हुए हैं ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ बिहेव करेंगे, साइड चेन की तरफ बिहेव करेंगे। क्योंकि ये डायरेक्टली एंड से अटैच्ड है तो नाम के आगे एन लगेगा, एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन इथाइल एन मिथाइल, बोलिए नाम, एन इथाइल एन मिथाइल 1 2 3 4, ब्यूट, एन लग जाएगा ब्यूटेन और ई को हटाकर क्या लग जाएगा, एमाइड। क्या नाम हो जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड। क्लियर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस तरह से कार्बन की चेन, मान लीजिए यहां C2H5 लगा है, CH3 लगा है, वैलेंसी कार्बन की 4 कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप CuNH2, ये पैरेंट चेन हो जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन हो जाएगा। पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन बोलिए 5, 1 2 3 4 5, और सब्स्टिट्यूएंट देखिए ये 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो पहले सब काउंटिंग यहां से कर लें 1 2 3 4 एंड 5। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो पहले क्या लिखाएगा, इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल और 5 कार्बन को पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लग जाएगा, ई रिप्लेस हटाकर एमाइड। जरा इसको देखिए ध्यान से। अगर इससे हम डायरेक्ट CuNH2 लगा दें, देखिए अब तक बहुत से मैंने बताया, एल्डिहाइड में बताया था कार्बोल्डिहाइड लगा देते हैं, COOH अगर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं। अगर एमाइड में भी कार्बन आ रहा है, अगर ये डायरेक्ट एमाइड का जो कार्बन है डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो इसके लिए सफिक्स में क्या लगाएंगे, हमने लिखाया था शुरू में, रूल बताया था, एमाइड लगाते हैं या कार्बोक्सामाइड। अगर CuNH2 के C को काउंट नहीं करते हैं तो इसके लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं, कार्बोक्सामाइड। तो बताइए ये साइक्लोप्रोपेन, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, बोलिए। बताइए। डायरेक्ट रिंग से लगा है, इसके लिए कार्बोक्सामाइड लग जाएगा। काउंटिंग कहां से करेंगे, फर्स्ट कार्बन होगा। अब बताइए फर्स्ट कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग 1 2 3 4, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। 4 ब्रोमो
साइक्लो ब्यूट डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड किस नंबर है, फर्स्ट, ब्यूट 1 इन, और CONH2 के लिए क्या लग जाएगा, कार्बोक्सामाइड, साइक्लो ब्यूट 1 इन कार्बोक्सामाइड। साइक्लोब्यूट 1 इन कार्बोक्सामाइड। अच्छा, अगर कहीं ऐसा हो, अब देखिए डायरेक्ट CONH2 रिंग से नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारी पैरेंट चेन हो जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो 1 2 ये पैरेंट चेन हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल किस नंबर पे लगा है, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल एथ हो जाएगा, एथ प्राइमरी सफिक्स में एन लगेगा, ई को हटाकर एमाइड हो जाएगा, एथेनामाइड, साइक्लोप्रोपाइल नंबरिंग कर लियो, 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेनामाइड। तो बच्चों इस तरह से हमने एमाइड की नेमिंग कंप्लीट कर ली। तो बच्चों अब आइए हम लोग एस्टर की नेमिंग पढ़ते हैं। एस्टर कैसे पहचानेंगे, RCOOR डैश, RCOOR डैश। एस्टर की नेमिंग करते कैसे हैं, इसमें लगता क्या है, रूल क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। इसकी जो हम नेमिंग करते हैं, इसमें COO से चैन को 2 पार्ट में बांट लेते हैं, ऐसे समझिए आप, और एक पार्ट का नाम साइड चेन में लिखते हैं, एक पार्ट का नाम मेन चेन में लिखते हैं, और लास्ट में सफिक्स में OAT लगा देते हैं, OAT सफिक्स में OAT लगा देंगे, तो ई को हटाना पड़ेगा। कैसे, मतलब एक भाग का नाम साइड चेन के रूप में लिखते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं, एल्किल, एल्किल, और दूसरे वाले पार्ट का नाम एल्कानोएट, एल्केन का ई हटाकर ओएट लग जाएगा, एल्केनोएट, ब्यूटेनोएट, पेंटेनोएट, हेक्सेनोएट, इस तरह से। मतलब जो हमारा एस्टर है, ऐसे समझिए, RCOOR है, ये डैश कर दे। यहां से चैन को 2 पार्ट में आप बांट लीजिए, RCOOR से चैन को 2 भागों में बांट लीजिए। ये वाला जो पार्ट है, इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये साइड चेन के रूप में लिखाएगा, एल्काइल के रूप में लिखाएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये साइड चेन हो जाएगा। और यहां वाला ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये मेन चेन जैसा कंसीडर होगा, और इसमें लास्ट में ओएट लग जाएगा। इसकी जो नेमिंग करेंगे एल्केनोएट के रूप में करेंगे, एल्केनोएट के रूप में करेंगे, ब्यूटेनोएट, पेंटेनोएट, हेक्सेनोएट के रूप में करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, देखिए CH3 COO CH3, बताइए सबसे पहले बताइए एस्टर है कि नहीं, RCOOR, बिल्कुल एस्टर है। अच्छा, क्या रूल बताए, COO से चैन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ऐसे। ये वाला जो पार्ट है, इसका नाम एल्किल के रूप में या एल्काइल के रूप में देंगे, ये हमारा मिथाइल हो जाएगा, और इसमें 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन, एथेन, और ई को हटाकर ओएट, मतलब इस वाले पार्ट का नाम एल्केनोएट के रूप में करेंगे, तो 2 कार्बन से एथेनोएट हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का नाम एल्किल के रूप में या एल्काइल के रूप में देंगे, ये मिथाइल, मिथाइल एथेनोएट। बताइए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3, खूब ध्यान से देखिए क्या होता है, COO से चैन को 2 भागों में बांट लेंगे, बिल्कुल ऐसे 2 भागों में बांट लीजिए। COO के उधर वाला भाग, ये वाला जो पार्ट है, ये एल्काइल के रूप में लिखाएगा,
क्लियर? तो बोलिए 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल। और जिधर COO होगा इधर बोलिए, इसकी नंबरिंग करिए, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो? ब्यूट, फिर एन, फिर ओएट, तो ब्यूटेनोएट हो जाएगा। 4 कार्बन ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, और इसमें लास्ट में ओएट लग जाता है, इसीलिए बोलते हैं एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट के रूप में नेम करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वैलेंसी पूरी कर लीजिए कार्बन की, CH3 CH2 CH CH3। देखिए एस्टर है, यहां से चैन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस वाले पार्ट का नाम एल्किल के रूप में देंगे, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देंगे। इसमें भी देखिए सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2। 1 ब्रोमो इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल। और इधर बोलिए 1 2 3 प्रोपेन का क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और लास्ट में क्या लगेगा? ओएट, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लगाते हैं हम लोग। उसको आप फट से लगा के बताइए। बताइए COO से चैन को 2 पार्ट में आप डिवाइड किए। इस पार्ट का नाम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देंगे, एल्काइल के रूप में देंगे, इधर एल्कानोएट हो जाएगा। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नाम देंगे। तो कितने कार्बन है? 1 2। इथेनिल एथ, डबल बॉन्ड है तो E, और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है YL लग जाएगा। इथेनिल, और 1 2 3 4 एल्काइल एल्कानोएट, इथेनिल 4 ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, उसको आप वीडियो को पॉज करके आप तुरंत करिए और फिर हम लोग आंसर चेक करेंगे। तो बच्चों आप इन सभी एग्जाम्पल को वीडियो को पॉज करके एक एक करके लगा लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। जल्दी से आप चेक करें। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं। आप लोगों ने लगा लिया होगा, आंसर आप लोगों का रेडी है, तो एक एक करके चेक किया जाए। देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है ना, इसमें देखिए COO डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। COO मतलब एस्टर, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो एक बात याद कर लें, यहां पर हम कार्बोक्सिलेट, जैसे रिंग से COO डायरेक्ट जुड़ा होता तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते थे, एल्डिहाइड के लिए कार्बोल्डिहाइड लगा देते थे। तो रिंग से कभी भी COO अटैच होगा तो इस कार्बन, चूंकि ये तो रिंग से बाहर चला जाएगा ना, इसको तो काउंट कर नहीं पाएंगे। जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। COO के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलेट यूज करते हैं। चलिए, तो COO से चैन को 2 पार्ट में डिवाइड किया ऐसे। इसका नाम एल्काइल के रूप में लिखेंगे, मिथाइल। अब ये साइक्लोब्यूटेन, और इस COO को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। चलिए अगला एग्जाम्पल आप लोग करिए, फट से करिए, फिर चेक करते हैं। इसमें देखिए COO डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है, तो बस एल्किल एल्कानोएट करके नाम देते हैं। बोलिए मिथाइल, मिथाइल। अच्छा, अब इसमें नंबरिंग करिए 1 2।
1 मिथाइल एल्किल एल्कानोएट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये ब्रांच हो जाएगा, तो ये मिथाइल हो गया, 2 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल। अब 2 कार्बन को बोलिए भाई एल्कानोएट के रूप में बोलिए एथेनोएट, मिथाइल 2 साइक्लोब्यूटाइल। ये देखिए ये एल्काइल के रूप में दे दिया। अब इसमें काउंटिंग की तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो पहले एल्किल, अब एल्कानोएट वाले पार्ट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसको 2 साइक्लोब्यूटाइल बोल देंगे। अब एल्कानोएट मतलब 2 कार्बन के लिए बोलिए एथानोएट हो जाएगा या एथेनोएट हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए COO डायरेक्ट कार्बन की सीधी चेन है, इससे डायरेक्ट एस्टर ग्रुप अटैच है, तो क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। ये कार्बोक्सिलेट, इस COO के लिए कार्बोक्सिलेट, इसके लिए कार्बोक्सिलेट। अब ये एल्किल इथाइल इथाइल इथाइल, तो ये ट्राइथाइल हो जाएगा और ट्राइथाइल। अब इसमें देखिए भाई 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलेट, भाई ट्राइथाइल हो जाएगा ट्राई। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट, काउंटिंग करिए 1 2 3, तो प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलेट, ट्राइथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। क्लियर हो गया भाई? 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन कार्बोक्सिलेट 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 ट्राई कार्बोक्सिलेट, 1 2 3 हो जाएगा, इथाइल 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 ट्राइथाइल हो जाएगा, ट्राइथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। चलिए इसमें देखिए COO से चैन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नाम बताइए इसका, पहले इसका नाम एल्काइल एल्कानोएट। अब इसमें भी देखिए ये 2 कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक ये और एक ये। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इस एल्कानोएट वाले पार्ट में भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, एल्काइल एल्कानोएट करके नेमिंग करते हैं, तो पहले एल्काइल लिखा, फिर एल्कानोएट में भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर एल्कानोएट हो जाएगा। तो बोलिए इसका नाम पहले फट से बोलिए, ये साइक्लोप्रोपाइल, लेकिन डबल बॉन्ड भी आ गया, तो बोलिए भाई साइक्लो प्रो, अब डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, इसमें भी नंबरिंग करना पड़ेगा, ये हमेशा फर्स्ट कार्बन प्रो 2 इन। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो ई हट के वाई आ जाएगा, साइक्लोप्रोप 2 एनिल। अब आइए एल्काइल हो गया, एल्कानोएट, इसमें कितने कार्बन 2, एथेनोएट हो जाएगा, लेकिन इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे लगा, 2 नंबर पे। तो क्या करेंगे पहले 2 साइक्लोहेक्सेन, 2 साइक्लोहेक्सेन इथेनोएट, 2 साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुई बात? ये एल्काइल हो गया बेटा, ये एल्कानोएट हो गया, 2 कार्बन के लिए क्या होगा इथेनोएट, लेकिन इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, क्योंकि यही कार्बन देखिए 1 2 एल्कानोएट में 2 कार्बन है, अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए, सब्स्टिट्यूएंट है तो 6 को है, सब्स्टिट्यूएंट है तो हेक्साइल हो जाएगा। अब चूंकि किस नंबर पे लगा 2 साइक्लोहेक्साइल इथानोएट। क्लियर? लास्ट एग्जांपल को देखें, COO है, एस्टर है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 कार्बन को एल्काइल के रूप में नेमिंग करिए, इथाइल इथाइल। अब बताइए ये मेन चेन हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा, 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये 2 फिनाइल हो जाएगा, इसको पता है फिनाइल बोलते हैं भाई। देखिए इतना हिस्सा बेंजीन होता है C6H6, अगर इससे हमने एक बॉन्ड लगा दिया तो ये फिनाइल हो जाता है C6H5, फिनाइल को क्या बोलते हैं C6H5, बॉन्ड लगेगा तो यहां का एक H कम हो जाएगा, इतना हिस्सा फिनाइल कहलाता है। इसी को कभी कभी देखेंगे आप पीएच भी लिख देते हैं, पीएच मतलब फिनाइल C6H5। तो ये इथाइल हो गया, 1 2 3 4 ब्यूटेन का ब्यूटानोएट, लेकिन इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है फिनाइल, और किस नंबर पर अटैच्ड है 2।
2 फिनाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, ब्यूट एंड लगा के सब ओएट लग जाएगा, ब्यूटेनोएट। क्लियर। इथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेनोएट। तो इस तरह से एस्टर की नेमिंग कंप्लीट हो गई। आप जहां कहीं दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखें, जरूर समझ में आएगा। और इसके बाद आप सेल्फ अपने बुक से लगाएं। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। अब हमको लगता है कि एक दो वीडियो में पूरा जो है हमारा ये कंप्लीट पूरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। अभी पॉलीफंक्शनल ग्रुप बताना है, इसके बाद कुछ साइनाइड और एमीन की बात करनी है, और उसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है सॉलिड स्टेट और केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। दोनों वीडियो बनाएंगे साथ साथ, केमिकल बॉन्डिंग भी और सॉलिड स्टेट भी। अगर इसके अलावा आप कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट करें, तो जरूर आपकी बात को हम सुनेंगे। थैंक यू।